Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and I am really grateful to all of you. Thank you so much for such a wonderful response. I'm really thankful to YouTube as a platform. This is kind of आप ट्रेडर्स हो, आप सोच सकते हो ये मेरे रेगुलर व्यूज आते थे अपन को पूरे महीने भर में। रिसेंटली जब से मैंने रील्स डालना डालना चालू किया है और साथ में शॉर्ट्स मतलब डालना चालू किया, साथ में और वैल्यूएबल कंटेंट डालना चालू किया आप लोगों के लिए। 21 जनवरी को मेरे को सबसे ज्यादा व्यूज आए थे एक दिन के अंदर। 22 तारीख को 642 लाइक 500,000 के ऊपर व्यूज खींचे हम लोगों ने। मतलब थैंक्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस रील के इस शॉर्ट्स के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण इस 323 के व्यूज। आई एम सीरियसली हैप्पी दैट दिस चैनल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। 690 हुआ था तो मैं शॉक्ड हो गया था, 694 हो गया है। चलो वापस अब काम की बात स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर मेकिंग अ वीडियो फॉर फॉरेक्स एनालिसिस। ऑलराइट, फॉर फॉरेक्स एनालिसिस मेकिंग वी आर मेकिंग अ वीडियो। एंड क्रिप्टो के लिए नहीं बना रहे। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त फॉल हो चुका है। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को ये सिचुएशन क्या है, इट्स वेरी बैड। एंड इसलिए ट्रेडिंग थोड़ा वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो चुकी है। सेल करोगे ग्रीन कैंडल स्टॉप लॉस ले जाएगी, और आई मीन हाँ, सेल करोगे तो ग्रीन कैंडल स्टॉप लॉस ले जाएगी, बाय करोगे तो ट्रेंड रेड है। तो मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग रोक दी है फिलहाल के लिए। इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट कल मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा, तो आप देख लेना। वापस आते हैं फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स में मैंने आपके लिए देखो सबसे पहले तो लेके आऊंगा यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैंने बना दिया था, सिर्फ 50,000 व्यूज आए क्योंकि ज्यादातर लोगों को, मेरे फॉलोअर्स को स्टॉक मार्केट की कहानियां ज्यादा पसंद आती है। जैसे इसमें 72 के आ गया स्टॉक मार्केट का वीडियो है क्योंकि, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट जितने 50,000 लोगों ने वीडियो देखा, आप स्टार्ट करने वाले हो, मैं आपकी मदद करता हूं। मैं आपको बताता हूं कौन से पेयर्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं इसको एजुकेशनल कंटेंट की तरह आप लें, इसको आप सीखने के मूड से लें, और सीखने के लिए आप ये देखें। तो इसमें से मैंने आपके लिए जो चीजें चूज कर रखी, सिर्फ 3 फॉरेक्स पेयर, चाहता तो 10 चूज कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने बेस्ट निकाले हैं। और एक गोल्ड, गोल्ड सिर्फ एक्सपीरियंस लोग करेंगे, और नए लोग गोल्ड करने जाएंगे तो एक चीज याद रखेंगे, 2 ट्रेड के ऊपर कभी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हम। 2 स्टॉप लॉस के ऊपर कभी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होता है कोई बात, लैपटॉप बंद करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी। गोल्ड ट्रेड करना बहुत वॉलेटाइल होता है। आपका अगर आप बुलिश हो तो सही हो, बुलिश ऊपर ही जाएगा, नीचे होके जाता है कई बार, तो स्टॉप लॉस खा के जाता है। तो गुस्सा नहीं होना, छोड़ देना, कई बार आपके डायरेक्शन में। तो गोल्ड ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजिकल पावर हाई चाहिए, इसलिए बिगिनर्स को सजेस्ट करूंगा गोल्ड नहीं करेंगे। इन 3 पेयर में से कुछ एक पकड़ेंगे। अगर जो मैं कह रहा हूं, मतलब जो मैं अभी प्लान बनाऊंगा आपके लिए, इफ दैट प्लान इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू आर गोइंग टू ट्रेड। मतलब इफ यू प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, तो वी आर प्लानिंग द ट्रेड। इफ द व्हाट वी प्लान नहीं होता है, संडे नाइट, लेट नाइट, मंडे मॉर्निंग को, मंडे शाम को रुक जाएंगे, ट्यूसडे को तो ट्यूसडे को ट्रेड करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि आपको समझना है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। देखो कभी भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट विद बिगर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम में देखो इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करा मैंने, ये डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। इसको कनेक्ट करा, ये लाइन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई बढ़िया तरीके से, लोअर विक रिजेक्शंस दे दे करके। मतलब अक्युमुलेशन हुआ, यहाँ पे बड़े लोगों ने अक्युमुलेशन चालू करा, ठीक है। किसने करा? इंस्टीट्यूशन ने किया, गवर्नमेंट ने किया, पता नहीं किसने किया, बट यहाँ पे बाइंग आई है डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर इस पेयर के अंदर। और फाइनली ब्रेकआउट दिया डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी डेली टाइम फ्रेम बोले तो वीकली ले जाऊं, वीकली पे भी आपको दिखेगा बढ़िया मॉर्निंग स्टार। ये तो बहुत तगड़ा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। ऑल द स्विंग ट्रेडर्स, डॉलर, यूएस डॉलर से कैनेडियन डॉलर, बहुत जिन लोग को आदत है ना, जितने एक्सपीरियंस लोग, जिनको आदत है कि कम पोजीशन साइज में आप लॉट साइज 10 नहीं डालते, अब 1 नहीं डालते, आप 0.1 डालते हो, लेकिन होल्ड करते हो। लॉस होगा तो बहुत कम होगा, प्रॉफिट होगा तो भाई 300 पिप का टारगेट लगाते हो। लेकिन ये होने में लगेंगे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मुझे नहीं पता। तो वेरी गुड ट्रेड फॉर स्विंग ट्रेडर्स, and for short term traders you also can benefit out of it. You have to slide down to a smaller time frame. You see अभी भी ये ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक करा है डबल बॉटम बनाने के बाद, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे आओ तो you see that the market has broken the levels. ब्रेक करने के बाद मार्केट अभी अपने कुछ मूविंग एवरेजेस से दूर जा चुका है। व्हाट आई वांट फ्रॉम स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेडर्स इज टू लिटरली वेट फॉर अ पुल बैक। मतलब थोड़ा सा रेड मोमेंटम, थोड़ा हो सकता है खुलते ऊपर जाके, जब वो नीचे आए तो इन लेवल्स के आसपास, जो उसका ये ब्रेकआउट लेवल है दैट इज 1.25, इन लेवल के आसपास आपको मार्केट को बाय करना है। दिस इज योर प्लान, ऑलराइट। और अदरवाइज वो सीधे ऊपर जाता है तो कंसोलिडेट होता है, और फिर ऊपर जाता है तो ही आप बाय करेंगे, आप सेल नहीं करेंगे। आप ऊपर अगर कंसोलिडेट होता है, ये प्लान नंबर 1 है, और डायरेक्टली ऊपर जाता है नहीं कुछ करेंगे, कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, सेल का प्लान नहीं बनाएंगे आप लोग। सो दिस इज दीज आर दी 2 प्लान्स। अब देखो, अब
अब एक एक चीज ना, गलती क्या करते हैं लोग, जब वो यहाँ पे रेड कैंडल बनाते हैं यहाँ पे बाय कर लेते हैं, रॉन्ग। यू आर नॉट सपोज टू बाय हियर, यू आर सपोज टू बाय व्हेन यू सी अ बिग ग्रीन रेड कैंडल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तब बाय करना है, ना कि इस जगह पे बाय करना है। इस जगह पे सपोर्ट तभी होगा जब वो रीटेस्ट को पास करेगा। कई बार मैंने देखा है वो और नीचे आ जाता है, वो और नीचे, वो इस जगह से सपोर्ट लेता है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि भाई मेरे को रुकना है, चाहे मंडे ट्यूसडे तक तो मैं इसको पुल बैक के बाद ही बाय करूंगा। तो वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अ वेरी गुड पिन बार ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेडर तो सीधे बाय कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। स्विंग ट्रेडर देखो, तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है इस सिस्टम का लो, आपका स्टॉप लॉस 145 $130 का है, $130 का स्टॉप लॉस है, 130 पिप्स का, सॉरी, और 300 पिप का टारगेट है। मेक सेंस, 1:2.5। स्विंग ट्रेडर कैन एंटर, उनको मालूम है लेकिन झटका आएगा नीचे। और छोटे टाइम फ्रेम वाले वेट करो एक पुल बैक का, उसके बाद एंटर करो। अगला पेयर आते हैं पाउंड यूएस डॉलर। पाउंड यूएस डॉलर पे दिस इज जीबीपी यूएस डॉलर। इसमें देखूंगा तो एक डाउन ट्रेंड तोड़ के रीटेस्ट करके अप ट्रेंड की एक शुरुआत हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो देखूंगा यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट लिया, डबल टॉप बनाया, तोड़ दिया। और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखो ये, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ऑल राइट, इसलिए थोड़ा सा तो चलो वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया, कंसोलिडेट कर रहा है। इट्स अ डायरेक्ट ब्रेकडाउन, या तो फिर it's a direct breakdown and a target of 400 or 200 moving average on a 4 hour time frame। ठीक है, तो दिस इज द लेवल 1.35, शानदार टारगेट है। अगर आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, हम इसको बढ़िया से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन जैसा भी हो चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पे लाऊंगा तो विल कम टू नो दैट दिस इज अ गुड कंसोलिडेशन ओवर हियर। इफ यू सी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड कंसोलिडेशन ओवर हियर। ठीक है, वो भी डाउनवर्ड ट्रायंगल के अंदर ये कंसोलिडेशन कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो इसको पीछे जाओगे तो इट विल डू समथिंग लाइक दिस। थोड़ा एंगल बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को कंसोलिडेशन का। ये तो ये एक डाउनवर्ड ट्रायंगल पे काम कर रहा है ऑलरेडी। तो दिस इज अ गुड ब्रेकडाउन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर उल्टा ब्रेकडाउन होता है ना इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन इट शुड ब्रेक, इसके नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम ये जो टारगेट है बहुत बढ़िया टारगेट है। ये देख लो भाई, सारे नए लोग, अगर ये तोड़ता है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 33 पिप्स का, 35 पिप्स का टारगेट है। अगर अपन $0.1 लेते हैं तो $35 बनेगा, 1 लेते हैं तो $350 बनेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, अच्छा टारगेट है छोटे टाइम फ्रेम पे, इसको ले सकते हैं। या फिर एक की स्टोरी और है, मैं वापस लाता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसने ब्रेक किया है एक इंपॉर्टेंट लेवल को। दिख रहा है आपको ये वाला लेवल, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो कई बार सपोर्ट टूटता है तो मार्केट रीटेस्ट भी करना है। अगर ऊपर है तो बाय मत करना, लेकिन इस लेवल के आसपास से एक रिवर्सल यहां शॉर्ट करोगे तो और बढ़िया टारगेट ये यहां आएगा। ये इसलिए यहां पे आएगा क्योंकि इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, बड़ा टाइम फ्रेम मतलब 4 घंटे का, एक दिन का, वो आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम जीतता है ना, याद रखना। जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, क्या कहता है वो, कहता है कि भाई तुमने एक अच्छी ट्रेंड लाइन तोड़ी है और अच्छे से रीटेस्ट किया है। मतलब 19 जनवरी 3:30 से दोपहर के, 20 जनवरी 7:30 तक शाम के कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन किया, तो ये है सपोज टू गो डाउन। बट एक पुल बैक लेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो पुल बैक का वेट करेंगे। मतलब देख लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर ये ऊपर आता है तो यहां कहीं से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, या तो डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे। देखते हैं मार्केट कहां ओपन होता है। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल बहुत सही से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ला रहा हूं AUD USD पे, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है, अब इसमें ईएमए की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूँ। यहाँ पे ना, ये कचरा हटा दो, इस कचरे की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स रीस्टार्ट। तो यहाँ पे क्या है ना, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। द मार्केट वाज गोइंग, रेजिस्टेंस भी मिल रहा था, सपोर्ट लिया भाई, तोड़ दिया, सस्टेन नहीं कर पाया भाई, सपोर्ट लिया, इस बार तो लोअर हाई बना दिया कंपैरेटिवली। दिस इज अ kind of a pattern which looks like a head and shoulder kind of pattern. Then market was unable to break this level, but somehow market broke the level, but it could not sustain. And again market made a lower high and it break down. तो ये एक bearish pattern है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और टूटता हुआ दिख रहा है मेरे को वहां पे सपोर्ट। अब अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल पकड़ू तो यार ये इसके नीचे क्लोजिंग देता नहीं, खींच देता हूँ यहाँ से। तो मैं अपने एक बहुत अच्छे
सप्लाई जोन के, डिमांड जोन के पास जा रहा हूं, जो टूट सकता है, नहीं टूटेगा, वो तो छोटा टाइम फ्रेम यहां बताएगा। आ जाओ यहाँ पे, तो देखो ये तो यहां तक आना ही है, इसका रिएक्शन हमको देखना है। इट्स अ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, इफ यू सी, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो एक रेजिस्टेंस, एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, राइट शोल्डर, तो ये बढ़िया अरे टूटा तो बहुत तगड़ा शॉर्ट टारगेट भी देगा, और अगर ये सपोर्ट ले गया तो फिर ये थोड़े समय परेशान कर, तो मैं इसमें बेरिश रहूंगा। बाय करना है कुछ और कर लेना, दो और बताए ना पेयर, लेकिन सेल करना है, दिस इज अ गुड 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 प्लेस टू सेल बिलो द लेवल। लेकिन इसके लिए ना आपको आई थिंक, क्योंकि ये बड़ा टारगेट देगा ना, 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने देना यार इसको, 4 घंटे की कैंडल ना इस पॉइंट के नीचे क्लोज होने देना। देख लो ट्रेडिंग एफएक्ससीएम का मैंने ओपन कर रखा है चार्ट, एफएक्ससीएम का 0.71651 इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज योर टारगेट। या दिस इज ऑल्सो बिग ट्रेड, जैसा पहला ट्रेड एक लंबा ट्रेड था ना, ये भी एक लंबा, लंबा तो नहीं, बहुत लंबा तो नहीं, 74 पिप्स का टारगेट है, आप देख सकते हो, अगली बार आके देख सकते हो। इसके पहले मैंने पिछले 2 हफ्ते से मैंने बनाया नहीं गोल्ड के लिए, आई मीन इसके लिए क्या बोलते हैं, फॉरेक्स के लिए, बट इसके पहले मैंने बनाया था, यहां बनाया था कि ये लेवल पे सपोर्ट लिया, बताया था मार्केट को, मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता, मैंने बोला था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आप शॉर्ट करेंगे ना, मार्केट ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, और मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, सीधे हमारा टारगेट हिट हुआ। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लेवल है ना, 1 घंटे, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला मैंने, बोला था, बिल्कुल बोला था लास्ट वीडियो में, गोल्ड के लिए 1829 का बहुत क्रूशियल लेवल है, तोड़ दिया एक बार और सस्टेन, भाई सपोर्ट लेके वापस से तोड़ दिया है। छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूं 4 घंटे पे, तो हम एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में थे, ब्रेक कर चुका है, वापस आते हैं, बहुत क्रूशियल सपोर्ट पे है। ये क्रूशियल सपोर्ट क्यों है, देख लो, देख लो पूरा पास में, जितना पास में लेके जाओगे आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। दिख रहा है आपको, ये देखो, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो हम लोग अभी, अब देखो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट थ्योरी, powerful breakout and then retest and then again rally start, so we are waiting। अब गोल्ड कैसा धोखेबाज है, वो क्या करेगा, सबको मालूम है, दिख रहा है, वो कई बार लेवल तोड़ देता है, लोग शॉर्ट करने पे लग जाते हैं, वो यहां से ब्रेकआउट दे देता है ऊपर। तो मानोगे मेरी बात, अगर मानोगे तो, नहीं मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो करना है करो, लेकिन मानोगे मेरी बात तो ट्राई टू हैव अ बुलिश व्यू, बिकॉज इट हैज ब्रोकन आउट द लेवल्स एंड इट हैज टेकिंग अ रीटेस्ट। बट गोल्ड की आदत है, ऊपर भी जाना है ना, थोड़ा ऐसा करके जाता है, तो कुछ और में ट्रेड कर लेना, सेल मत करना हो सके तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। बाकी देखो क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, मालूम है आपको, क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, सॉलिड गिर रहा है क्रिप्टो मार्केट, है ना, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो मानना चाहिए, मालूम होना चाहिए, निफ्टी निफ्टी सब गिर रहा है, डाउ जोन्स वगैरह, कहां पैसा जाता है ऐसे टाइम पे, गोल्ड बुलिश होता है, तो बी बुलिश ऑन गोल्ड, गो लॉन्ग ऑन गोल्ड, आराम से देखो ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो गोल्ड के लिए मैं ज्यादा लेवल बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लोगों को करने के लिए एनकरेज करूंगा, नए लोगों को डिस्करेज करूंगा, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा घुस जाएगा। तो आप लोग पेयर पे काम करो, जितने एक्सपीरियंस लोग गोल्ड पे काम करो, इट कुड गिव यू गुड प्रॉफिट्स। जस्ट थिंक अबाउट फंडामेंटल आल्सो, क्रिप्टो मार्केट इज क्रैशिंग, स्टॉक मार्केट क्रैशिंग, वेयर दैट मनी इज गोइंग टू गेट पार्क्ड। इन्वेस्टर्स डोंट कीप देयर मनी इन सेविंग अकाउंट लाइक यू एंड मी, घर में नहीं रखते कैश, दे ऑलवेज कीप मनी टू वर्क, भले कम पैसा मिले, भले कम आरओआई मिले, बट दे पुट मनी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, दिस इज दैट प्रेशियस मेटल जहां पे लोग पैसा डालते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गेट माय पॉइंट। अगर आपको मजा आया प्लीज गिव मी अ लाइक, बिकॉज जितना ज्यादा लाइक करेंगे सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स, मेरे को मालूम चलेगा कि यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग माय कंटेंट, ठीक है। ये वीडियो भी आपके लिए डाला था, ठीक है, व्यूज भले कम आते लेकिन मजा अच्छा आता है लाइक्स के कंपैरिजन पे। 50,000 व्यू में मेरे को अगर मार्केट बंद हुआ 5.5 के लाइक्स मिले हैं, ठीक है, कम है, बहुत अच्छे तो नहीं बट कम, ठीक है। इस वाले वीडियो पे 78K पे मेरे को 10,000 लाइक मिले, देखो बहुत अच्छा है। तो ऐसा रेशियो रहता है तो मालूम चलता है आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आई विल कीप मेकिंग द मोर वीडियोस, ओके। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आपको अगर ये वीडियो ट्रेड, अच्छा इसमें भी ब्लू पहना था मैंने, बहुत बढ़िया यार। तो आपको ये रहा वो लिंक फॉरेक्स फॉर पीपल इन, इसको खोल सकते हैं, इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, आप कंप्यूटर से है तो इसमें खोल सकते हैं, और अगर यूएई में काम या इंडिया के बाहर है कभी भी, सीएमएस प्राइम बहुत बढ़िया कंपनी, फोन पे बात होती है, ईमेल पे बात करते हो, सर्विस प्रीमियम मिलती है, यू कैन वर्क विद सीएमएस आल्सो। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू आर एंजॉयिंग द चैनल। प्लीज लुक एट द 4 थिंग्स, ज्यादा जानबूझ के नहीं दिया आपको मैंने, कम दिया है ताकि थ्योरी याद रहे। आप सारे लोग ये जो वीडियो को पॉज कर करके अपने चार्ट्स बना लो, लेवल बना लो, लेवल बना के कॉपी में लिख लो, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। तो अगर वो जो लिखा वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं करूंगा, बैठे रहूंगा, पागल थोड़ा ना होगी, लॉस करूंगा, तो मैं वही करूंगा अगर जो सेड द बिफोर सेड प्लान वर्क्स। लेट मी थ्रू नो थ्रू द कमेंट्स if you make some losses or profits using my forex analysis, comment करके बताना how do you feel, okay। alright guys, thank you so much, grateful for everything, मिलते हैं आपसे कल।